Hello students, this is class 8th and we have completed 2 chapters of geography in the last videos. In the previous videos we have completed a chapter of civics and some students are demanding that ma'am please mark the question answers, help in the marking the question answers. तो क्वेश्चन आंसर्स में आपकी हेल्प करेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको दोनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज हैं आई विल हेल्प यू एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मार्क करवा देंगे. दोनों चैप्टर्स के एक साथ ही मार्क करवा देंगे. तो आज हम इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योग्राफी. देखिए कुछ जो मैंने लास्ट जो चैप्टर पढ़ाए थे, ये आपका जो चैप्टर है आपको बुक दिखा देती हूँ मैं. यही बुक आप यूज़ कर रहे हैं सभी, यही आपकी बुक है. जो हमारे जो चैप्टर्स हैं, देखिए हमने जो लास्ट चैप्टर्स जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे वो किसी और बुक के थे, लेकिन आपकी जो बुक है इस बुक में उस बुक के जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए थे, यानी कि मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वो लैंड रिसोर्सेज अलग पढ़ाया था, सॉइल मैंने आपको अलग पढ़ाया था और वाटर आपको अलग पढ़ाया था. ये 3 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे. तो इसमें आपके जो ये 13th जो चैप्टर है, 13 चैप्टर जो है इसमें आपको ये तीनों चैप्टर एक साथ दिए हुए हैं. तो मैंने आपको वो जो वीडियोस करवाए थे उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप इस चैप्टर में से फाइंड आउट करिएगा. और जो क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं आप मुझे एक पेपर पे लिखकर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप मुझे सेंड कर दीजिएगा. आई विल सेंड यू द आंसर्स ऑन द ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगी आपको उसके सभी के आंसर. तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे आप मुझे ये क्वेश्चंस जो भी आपको उन चैप्टर्स के नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम उन चैप्टर्स को एग्जाम में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज हमने पढ़े हैं तो हम उन्हें इंक्लूड करेंगे. और कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैम बहुत सारा जो है बिल्कुल चेंज है, वो तो मिल नहीं रहे चैप्टर. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. देखिए लैंड रिसोर्सेज तो हर बुक में लैंड रिसोर्सेज रहेंगे. हाँ ये हो जाता है कि कहीं पर थोड़ा उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, कहीं पर कम. मैंने जो आपको पढ़ाया वो बहुत लेंदी तरीके से पढ़ाया था और इसमें जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है. तो जो भी आंसर्स आपको नहीं मिल रहे यू कैन सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप एंड आई विल सेंड द आंसर्स इन द ग्रुप. और इससे पहले जो चैप्टर है देखिए रिसोर्सेज, बायोटिक, अबायोटिक, यूबिक्विटस, लोकलाइज्ड, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लोकलाइज्ड चैप्टर वाला. ये रिसोर्सेज चैप्टर हमने फर्स्ट जो चैप्टर किया था वो रिसोर्सेज ही किया था. उसके आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा. ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारा आपको पढ़ाया. एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ के देखिए और वो वाले वीडियोस देखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. हो सकता है कि कोई एक या दो टॉपिक इसमें ज़्यादा हो या कम हो, बस इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इन चैप्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे उसमें अपने जो फर्स्ट एग्जाम होंगे. और ऐसे ही जो सिविक्स के हमारे चैप्टर हैं, सिविक्स में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया था. ये जो हमारा चैप्टर है देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, ये चैप्टर मैं पूरा करवा चुकी हूँ आपको. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था. तो ये दोनों चैप्टर भी आपके इंक्लूड होंगे उसमें. जो भी आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक सेम डे आप मुझे भेज दीजिए. वो टॉपिक जो है आप मुझे ऑन संडे भेज दीजिए. संडे को आप मुझे भेज देंगे तो वो टॉपिक्स मैं आपको मंडे को, इन चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको मंडे की वीडियोस में आपको वो मिल जाएंगे. संडे को हम कर लेंगे उनको. संडे को आप मुझे सभी भेज देंगे. आज आप स्टडी कर लीजिए, कल उनको स्टडी कर लीजिए जो मैंने पहले वाले चैप्टर पढ़ाए हैं. और उन चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद आप क्या करेंगे, उन चैप्टर्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको इस बुक से रिलेटेड, यानी इस बुक में कुछ ऐसा है जो मैंने तब नहीं समझाया, यानी हो सकता है उस बुक में ऐसा ना हो, उन चैप्टर्स में ऐसा ना हो, तो आप क्या करेंगे, उनका मुझे टॉपिक सिर्फ आप भेज देंगे और मैं आपको उन्हें जो डिफरेंट टॉपिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सिविक्स का हो चाहे वो ज्योग्राफी का हो. हिस्ट्री तो अभी हमने उठाई ही नहीं है, तो इन चैप्टर्स को आप तभी करेंगे. ठीक है, तो ये आप प्रॉब्लम्स मुझे पूछ लेंगे संडे को और मंडे को आपको उनकी जो वीडियोस हैं उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. तो ये हो गया आपका ये जो पहले का सोल्यूशन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बार बार ये पूछते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी. जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब हम ज्योग्राफी में स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा देखिए 13 चैप्टर हमारा हो चुका था. अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें. रिसोर्सेज हम कर चुके थे,
लैंड, सॉइल एंड वाटर हम कर चुके थे। अब हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि आपका चैप्टर है 14। आपका चैप्टर नंबर 14 है ये, और चैप्टर नंबर 14 जो है उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन जो है वो क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि किस टाइप का जो वेजिटेशन है, यानी किस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, किस टाइप के प्लांट्स हमारे यहाँ पर हैं, किस टाइप के एनिमल्स हमारे यहाँ पर हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज इक्वल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन आवर अर्थ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब यही है कि किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, और उनके सर्वाइव करने का जो मेथड है, सर्वाइविंग करने का जो तरीका है वो क्या है, ये होता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि किसी भी जगह की नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी, यानी वहाँ पर किस टाइप के प्लांट होंगे और किस टाइप के एनिमल्स होंगे। ये किस पर डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेट पर। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जिससे डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन होती है हर जगह की। क्या आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो पोलर बियर है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो बियर है, क्या वो पोलर बियर के जैसा होता है? क्या होता है? क्या पोलर बियर के जैसा? नहीं होता। पोलर बियर की अलग कुछ क्वालिटीज़ हैं, पोलर बियर के अंदर भी कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं जो कि वहाँ की वेजिटेशन में नहीं मिलती, वहाँ के एनिमल्स में नहीं मिलती, ठीक है। और इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, क्योंकि हर क्लाइमेट में अपने डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन होती है, हर क्लाइमेट की डिफरेंट वेजिटेशन होती है। और जैसे पोलर, जैसे हम बात करें पोल्स की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, वाइट फॉक्स हो गया, याक हो गया, यहाँ पर इस टाइप के एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। तो क्या इन एनिमल्स को अगर हम यहाँ ले आए, इन वेस्टर्न राजस्थान स्पेशली, अगर हम इन एनिमल्स को वेस्टर्न राजस्थान में ले आए तो क्या ये सरवाइव कर लेंगे? ये वहां पर क्या रहे, कैसे रहते हैं? एक्सट्रीम कोल्ड में। किसमें रहते हैं? एक्सट्रीम कोल्ड में रहते हैं। और एक्सट्रीम कोल्ड में रहने के बाद क्या ये यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट में रह पाएंगे? हमारे यहाँ पर तो एक्सट्रीम हॉट है, दिस टाइम इज वेरी हॉट। एक्सट्रीम हॉट में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हर जगह की अपनी एक वेजिटेशन होती है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ही ये है कि नेचर ने वहाँ की वेजिटेशन को कैसे बनाया है। हर जगह की जो क्वालिटीज़ हैं, हर प्लेस की जो क्वालिटीज़ हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी उन्हीं क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं। और फिर अगर उन्हें किसी अदर एनवायरनमेंट में ले जाया जाए तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये नेचुरल वेजिटेशन का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हर जगह की अलग अलग होती है, बेस्ड होती है क्लाइमेट में, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ रेनफॉल कैसी होती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किसी जगह की नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कैसी होगी। नेचुरल वेजिटेशन जो है, अभी हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कि वेजिटेशन का मतलब वही प्लांट्स, हमारी जो वेजिटेशन है और एनिमल्स हैं, वेजिटेशन और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करते हैं? क्योंकि जैसे वेजिटेशन है, देखिए वेजिटेशन जो है उस पर तो एनिमल करते हैं, क्योंकि एनिमल को तो फूड कहाँ से मिलेगा? सिर्फ वेजिटेशन से ही तो मिलेगा। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलेगा? वेजिटेशन से मिलेगा। और वेजिटेशन से जब इसे फूड मिलेगा ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वेजिटेशन एनिमल्स पे कैसे डिपेंड है? वेजिटेशन इस तरीके से डिपेंड
डिपेंड है, क्योंकि एनिमल्स जो ही है वही हेल्प करते हैं इनकी ग्रोइंग में, एक जगह से दूसरे जगह पर सीड को पहुंचाना, इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पर, एनिमल्स पर, यानी ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है अगर इनका रेशियो बिगड़ता है, अगर वेजिटेशन और एनिमल्स का रेशियो बिगड़ता है, अगर इनका रेशियो यानी इनका इंटरडिपेंडेंसी अगर बिगड़ती है, इनका रिलेशन अगर खराब होता है, तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है उस पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। और बहुत टाइप की जो डिजीज हैं, कई टाइप की डिजीज हैं, बहुत ज़्यादा जो ये कह सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर भी आपको मिल सकती है, नेचुरल डिजास्टर आपको मिल सकती हैं, अर्थ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं। पोल्यूशन वगैरह जैसे ये होता है, ये तो है ही, भूकंप यानी कि वॉल्केनो आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कब होती है, जब हमारी जो नेचर है वो इम्बैलेंस हो जाती है, यानी हमारी अर्थ जो है वो क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। उसका जो नेचुरल वेजिटेशन जो है, उसका एनवायरनमेंट, उसका इकोसिस्टम जब इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, और इस समय जो हम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट होती हैं कि नहीं होती हैं, तभी क्रिएट, क्योंकि ये हमने ही कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो ये जो वायरसेस हैं ये कुछ ना कुछ तो तभी आए हैं ना कहीं से तो निकला है, कुछ ना कुछ तो किसी ने इकोसिस्टम से छेड़छाड़ की है, तभी तो ये चीज़ें हुई हैं, तभी तो हमें ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे दूर दूर से हमें पता भी नहीं चल रहा कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है, कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है कि नहीं है ये चीज़, बिल्कुल। लेकिन पढ़ेंगे हम साथ में, जल्दी पढ़ेंगे। अभी तो ये देख लेते हैं, ऐसे भी पढ़ लेते हैं, ऐसे भी ठीक लग रहा है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन की हमारी डेफिनेशन हो गई है। अब अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन को एक और नाम दिया गया है, जिसका नाम है, हम इनको ये भी कह देते हैं, बीच बीच में चैप्टर में आएगा, फ्लोरा एंड फौना। चैप्टर में बीच में आएगा तब हमें समझ में नहीं आएगा। फ्लोरा जो है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, यानी कि प्लांट्स वाला जो पार्ट है, प्लांट्स वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं फ्लोरा, यानी प्लांट्स वेजिटेशन को फ्लोरा कहते हैं। और फौना मीन्स होता है एनिमल्स। फौना मीन्स क्या होता है, एनिमल्स होता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स का जो पार्ट है, फ्लोरा एंड फौना का जो पार्ट है, यही क्या है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स फौना। तो ये हमारा हो गया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन। ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन का एक पार्ट है। नेचुरल वेजिटेशन एक नैरो जोन है जो कि बायोस्फीयर से रिलेटेड है। नेचुरल वेजिटेशन किस में रिलेट होती है, किस में उगाई जा सकती है, ये बायोस्फीयर में। अब हमें ये देखना है कि बायोस्फीयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर हम जानते हैं, देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। देखिए हमारे अर्थ पे 3 टाइप की, हमारा जो अर्थ है उस पे 3 टाइप की जो कंडीशंस हैं वो मिलती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस, हमारी जो अर्थ है इस पर 3 टाइप की कंडीशंस मिलती है, यानी 3 टाइप के प्लेसेस मिलते हैं। एक तो मिलता है लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। एक मिलता है वाटर, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या मिलता है, वाटर। और एक होता है क्या, एयर, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर।
अब मैं इन तीनों चीज़ों में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लैंड, अगर मान लीजिए ये दोनों फैक्टर ना हो, वाटर भी ना हो एयर भी ना हो, सिर्फ लैंड हो, इफ वी कैन सर्वाइव इफ देयर इज नो लैंड, नो वाटर एंड नो एयर, ओनली लैंड, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वाटर और एयर नहीं होगी तो क्या लैंड पर हम सर्वाइव कर लेंगे? नहीं कर सकते। अगर एयर और लैंड ना हो तो क्या सिर्फ हम वाटर में सर्वाइव कर लेंगे? नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एयर ही एयर हो, हवा ही हवा हो, पानी भी ना हो, लैंड भी ना हो, तो क्या हवा में उड़ के सर्वाइव करेंगे? सर्वाइव कर लेंगे? नहीं। यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर, ऐसा कोई भी रिजर्व नहीं है जिसके बिना हम सर्वाइव कर पाए। है क्या कोई? नहीं है। कैसे कर सकते हैं अब इसको? तो हमारा जो बायोस्फीयर है वो इन तीनों को मिलाकर ही बनाया गया। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है? इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बायोस्फीयर का मतलब है तीनों को एक साथ, नैरो जोन, यानी कि बायोस्फीयर जो है ये क्या है? लाइफ जोन है। हम जिस जोन में रहते हैं वो बायोस्फीयर है, ना कि वो एटमॉस्फेयर है, ना वो हाइड्रोस्फीयर है और ना ही वो लिथोस्फीयर है। वो क्या है? बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर को ही लाइफ जोन कहते हैं। ना तो अकेले इसको, ना अकेले इसको, ना अकेले इसको हम क्या नहीं कह सकते? जो लाइफ जोन है उसको नहीं कह सकते। ये तीनों चीजें होंगी तो ही क्या होगा? बायोस्फीयर बनेगा और वहीं पर हम सरवाइव कर सकते हैं। तभी तो सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बायोस्फीयर है, यानी वहां पर एयर, वाटर और लैंड तीनों चीजें मिलती हैं, यानी कि वहां पर बायोस्फीयर आपको मिल रहा है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? अर्थ को क्या कहा जाता है? इसीलिए अर्थ को कहा जाता है कि ये लाइफ प्लैनेट है, इसीलिए इसको लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन नेचुरल वेजिटेशन का, बायोस्फीयर का। मेजर वेजिटेशन जो है वहां पर मिलते हैं हमारे यहाँ पर, देखो फॉरेस्ट, ग्रासेस, श्रब्स। मेजर वेजिटेशन जो है वो क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर? फॉरेस्ट, ग्रासेस मिलती है, श्रब्स मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तभी तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एयर की अवेलेबिलिटी होती है तभी ये सभी चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात करेंगे मेनली नेचुरल वेजिटेशन की। हम बात करेंगे तो हम मेन बात करेंगे फॉरेस्ट की। किसकी हम बात करेंगे? फॉरेस्ट की बात करेंगे हम। फॉरेस्ट है क्या? फॉरेस्ट बताइए क्या होता है? फॉरेस्ट का मतलब होता है जब कोई एक लैंड, फॉरेस्ट का मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट मीन्स होता है व्हेन a land is occupied with massive trees and shrubs। जब कोई लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीज से, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीज से, ऐसे छोटे मोटे नहीं कि 8-10 पेड़ लगा दिए हाँ भाई बन गया फॉरेस्ट, नहीं, हज़ारों की संख्या में जब वहाँ पर पेड़ होते हैं, हज़ारों की संख्या में जब वहाँ पर पेड़ होते हैं, 10,000, 12,000, इस संख्या में जब वहाँ पर ट्रीज होते हैं, वहाँ पर श्रब्स होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फॉरेस्ट। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। और ज़्यादातर ये जो एरियाज हैं वो वहाँ होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी मैन मेड एक्टिविटी नहीं होती। फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल एक्टिविटी है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। क्योंकि फॉरेस्ट जो है उसे नहीं कहते जब किसी पर्सन ने वहाँ पर मान लीजिए 50 पेड़ लगा दिए, 100 पेड़ लगा दिए तो वो फॉरेस्ट है, नहीं, वो फॉरेस्ट नहीं होता। वो तो फिर क्या होगा? एक ऑर्चर्ड होगा, बाग होगा, ऐसा होगा। लेकिन फॉरेस्ट क्या होता है? जहाँ पर कोई भी मैन मेड एक्टिविटी नहीं हो, सिर्फ नेचुरल, यानी यहाँ पर जो पेड़ हैं वो अपने आप उगते हैं। कैसे उगते हैं? अपने आप उगते हैं।
तो यहाँ पर ये अपने आप कब उगेंगे? जहाँ पर हैवी रेन होगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है वहाँ पर ही आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा प्लेन्स हैं, उत्तर प्रदेश में जो गंगा प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स में बहुत ज़्यादा ट्रीज यानी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्यों मिलते हैं वहाँ इतने ज़्यादा फॉरेस्ट? बिकॉज हैवी रेन इज द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबलिंग दिस, क्योंकि वहाँ पर हैवी रेन बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे जो रीज़न होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो अपने आप से उग जाते हैं, अपने आप से वो ट्रीज उग जाते हैं। और जब वो ट्रीज अपने आप से उग जाते हैं तो ना तो वहाँ यहाँ का जो क्लाइमेट होता है जहाँ पर पेड़ अपने आप उगते हैं, ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ना ही वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। ना वहाँ का रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा और ना वहाँ का रीजन बहुत ज़्यादा हॉट होगा। तो ये हॉट और कोल्ड रीजन जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में भी जो फॉरेस्ट है वो नहीं पाए जाते। जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्न राजस्थान में, वहाँ तो ट्रीज मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, मुश्किल से मिलते हैं ट्रीज भी वहाँ पर। और जैसे हम बात करें बहुत कोल्ड रीजन में, आप बात कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी नेचुरल वेजिटेशन नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलती ऑस्ट्रेलिया में। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ पोल है पूरा, यहाँ पर सनरेज जो है वो बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं। सनरेज ही नहीं पहुँचेंगी तो वहाँ पर जो वाटर है पूरा वो क्या हो जाएगा? वो जमा हुआ ही रहेगा। और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर वहाँ की सारी बर्फ पिघल जाए ना जिस दिन, वहाँ पर इतनी मोटी बर्फ की तह है कि आज तक उसको कोई भी खोद नहीं पाया, यानी आज तक वहाँ पर किसी ने भी लैंड नहीं देखी। पूरा वो सिर्फ वाइट है, वहाँ पर कोई मैन भी नहीं रहता, कोई ट्री नहीं है, कोई श्रब नहीं है, कोई हार्ब नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वहाँ का जो टेम्परेचर है इट इज़ टू कोल्ड। वहाँ पर सिर्फ क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ ने वहाँ पर अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाए हुए हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट इसीलिए क्योंकि वहाँ पर अगर कोई टेस्ट करना हो, सब कुछ करना हो, वहाँ की जो बर्फ़ है उसको मेल्ट करने के लिए कई बार ऐसा भी सोचा गया कि यहाँ पर हम ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा तो वहाँ पर जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, जो स्नो हिल्स हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि उसमें फिर कुछ जो हमारा इकोसिस्टम है उसका इम्बैलेंसिंग हो जाए। तो इसीलिए जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खुद से उगती है, और जहाँ पर जो टेम्परेचर है यानी जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो वैल्यूएबल हो, टाइम जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो फेवर में हो, वहीं पर नेचुरल वेजिटेशन जो है वो सर्वाइव कर पाती है। तो ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है। अब स्टार्टिंग हो गई है इसकी। अब इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। कल से हम फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आप मुझे संडे को प्रॉब्लम्स वगैरह दे दीजिएगा, ट्रॉपिकल रीजन वगैरह इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये मैं आपको चैप्टर के फर्स्ट जब मैंने ग्लोब पढ़ाया था तो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन। आपको समझ में आ गया। डिफरेंट फॉरेस्ट के जो टाइप हैं उनको आपको रीड करना है और क्वेश्चंस ध्यान से ये पढ़िए। चैप्टर्स को वापस नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आप बोल दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।